हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल गॉसिप में, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को आसान शब्दों में समझते हैं। इसका एक पर्टिकुलर सीरीज है और मेन एम जो है इस सीरीज़ का वो ये है कि एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आसानी से समझा जा सके, आसानी से उसको एनालाइज किया जा सके, उसको फील किया जा सके। तो आज इलेक्ट्रिकल गॉसिप के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में हम बात करेंगे फ्लक्स का। फ्लक्स, आपने बहुत बार इस नाम का यूज सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंस सुना होगा। आखिर ये होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है एज ए मशीन पर्पस से। जैसे हम ह्यूमन हैं, कोई एक बाइक है, कोई एक कार है या बस है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर हमारा जो सोल है, एक बाइक के लिए एक पेट्रोल है, एक बस के लिए जो है डीजल है, एक जो मछली है उसके लिए जो पानी है। इसके बिना क्या इसका कोई इम्पोर्टेंस रह जाता है? एक आदमी जब मर जाता है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा? बिना पेट्रोल के एक बाइक का क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा? बिना डीजल का एक बस का क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा? बिना पानी का एक मछली का क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा? उसी तरीके से एक मशीन के लिए फ्लक्स इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो सोल है वो एक इंसान के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये इसकी जान है, इसके बिना ये कुछ नहीं है। एक मशीन कुछ भी नहीं है, वो एक डेड पीस है, बस, नथिंग मोर देन दैट। तो ये फ्लक्स क्या है? व्हाट इज फ्लक्स? आपको पता है, एक जैसे बार मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों ओर जाती है। तो ये फ्लक्स जो है वो नथिंग बट कितना है, ये फील्ड लाइंस उनकी संख्या है, उनका नंबर है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मशीन के लिए, ये कैसे है? तो उसके लिए हम समझते हैं कि मशीन काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिक मशीन काम कैसे करता है। आपने बहुत बार सुना होगा इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल energy means energy, conversion means convert one form of energy to another form. In this case, one form is electric form to mechanical form or mechanical form to electrical form. ओके तो जब हम इलेक्ट्रिक फॉर्म टू मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब एनर्जी देते हैं हम वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, और हम लेते हैं क्या, टॉर्क, टू रोटेट समथिंग, किसी चीज को चक्की चलाने के लिए, मोटर व्हीकल चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, किसी भी काम के लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी दे के हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलता है तो उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज कॉल्ड मोटर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी दिया, वोल्टेज दिया और टॉर्क हमें मिला, सेम मशीन हमारा काम करेगा मोटर में। जब हमने इसमें टॉर्क दिया और हमें वोल्टेज मिला तो हमें क्या मिलेगा? जनरेटर। टॉर्क दिया, वोल्टेज लिया, जनरेटर, वोल्टेज दिया, टॉर्क मिला, मोटर। कैसे? तो उसके पीछे एक महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है माइकल फैराडे। आज हम अगर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, आज अगर हम मशीन पढ़ रहे हैं, अगर हम डीसी मशीन पढ़ रहे हैं या एसी मशीन पढ़ रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं,
ये सारा काम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पे ही निर्भर है। It depends, everything depends on that, whether it is transformer, it is AC machine or it is DC machine, it is synchronous machine। सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पे। आपने वो लॉ तो सुना ही होगा आइजैक न्यूटन का, एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या है कि सबसे पहले आया डीसी, भले ही ये मोटर हो, भले ही ये जनरेटर हो, भले ही ये करंट हो, भले ही ये पावर हो। फर्स्ट पावर सिस्टम जो है वो डीसी, फर्स्ट जनरेशन डीसी, फर्स्ट मोटर डीसी। क्यों डीसी? क्योंकि जो पहले बैटरी आई हमारी वो क्या आई? डीसी आई। तो हमारे फैराडे साहब ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम मोटर चला पा रहे हैं, तो क्यों ना मोटर को घुमा के हम क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। तो इसको हम रफ कर लेते हैं। तो हमारे फैराडे साइंटिस्ट ने क्या कहा, माइकल फैराडे ने, उन्होंने कहा कि जब पहला पावर सिस्टम तो हमारा आ गया था क्या? डीसी। तो बैटरी आ गई, तो बैटरी से लोग क्या करने लगे? काम करने लगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके टॉर्क जनरेट करने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, टॉर्क जनरेट हो रहा है तो क्यों ना टॉर्क जनरेशन से हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हम टॉर्क देंगे और उससे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये फैराडे सर ने कहा और उन्होंने एक रूल दिया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उन्होंने दिया। इसमें क्या है कि एक ही मशीन, ये इलेक्ट्रिक मशीन है, जब हम इसमें वोल्टेज देंगे, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इसमें हम टॉर्क देंगे तो सेम मशीन जो है वोल्टेज प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके। चलिए, तो ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम बात कर रहे थे फ्लक्स की। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स कितने तरीके के होते हैं। तो हम बात करेंगे फ्लक्स कितने तरह के होते हैं। FLUX, ठीक है। तो फ्लक्स देखो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है टाइम इन वेरिंग, एक होता है टाइम वेरिंग। टाइम इन वेरिंग, टाइम वेरिंग आपको नाम से ही पता चलेगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करता, सेम रहता। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपने एक बार मैग्नेट ले लिया NS, amount of magnetic field lines, that is flux. It is same, अगर संडे को देखोगे तब भी सेम, मान लीजिए 1 वेबर, मंडे को देखेंगे तब भी 1 वेबर। 1 माइक्रो सेकेंड में देखेंगे तब भी 1 वेबर, और 100th माइक्रो सेकेंड में देखेंगे तब भी 1 वेबर। नथिंग चेंज, थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं। मगर टाइम वेरिंग में क्या होगा? वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए AC लाइन है, AC करंट है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट एक वायर में फ्लो हो रहा है, इसके चारों ओर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कैसे होगा? वो 1 सेकंड में
1 सेकंड में कितने बार अप जा रहा है, कितने बार डाउन जा रहा है एक साइकिल में? एक साइकिल में देखिए, क्योंकि 50 साइकिल हो गया, 50 हर्ट्ज हो गया ना, तो 1 साइकिल ऐसे 50 साइकिल ही जाएगा। तो 1 सेकंड में ये कितनी बार चेंज हो गया? 100 टाइम्स ये अप गया, 100 टाइम्स ये डाउन गया। तो ये टाइम वेरिंग में क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली वेरी करता रहेगा। जो फ्लक्स है फाई वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, वेरी करेगा। इसमें फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मशीन की जो जान है वो फ्लक्स है। और फ्लक्स क्यों है? क्योंकि फ्लक्स के वजह से हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होता है, हमारा बैक टॉर्क जनरेट होता है। इसी बैक टॉर्क के वजह से जो है एक मोटर काम करता है, इसी बैक ईएमएफ की वजह से एक जो है जनरेटर काम करता है। तो इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको आगे जब हम इसका डिस्कशन करेंगे उसमें हम डिटेल इसका एनालिसिस देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था फ्लक्स। होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में एक नए टॉपिक के साथ।